वैसे तो एक खान साहब का जो बर्थडे होता है वो एक फेस्टिवल होता है। एक 7-8-9 दिन का फेस्टिवल होता है, वहाँ पे वो फार्म हाउस पे सेलिब्रेट करते हैं टिल 31st, मतलब वो उसमें वो इंक्लूड हो जाता है 31st। तो एक लाइक वो होता है ना कि आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं और फिर वो जो रोज़ फेस्टिविटीज़ होती हैं और रोज़ कोई नई-नई शख्सियत आती है, बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज़ आती हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया से लोग आते हैं टू विश हिम बर्थडे फॉर हिज बर्थडे। सो मैं भी 1-2 बार गया हूँ। मैं भी 1-2 बार गया हूँ, लेकिन इट्स लाइक अ फेस्टिवल। वो मतलब सुबह से शाम तक, फिर दिन में हम लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं। उनके बहुत बड़ा उनके पास उन्होंने पूल बनाया हुआ, तो यू स्विम इन द पूल। बस ठंड में तो खैर यूजुअली यू डोंट, बट अदरवाइज़ इन समर्स बहुत बड़ा उन्होंने उनके पास पूल है। एक तो नीचे पूल, एक दूसरा पूल है, दिस इज़ अ रियल पूल, मतलब एक्चुअल जो पानी वो उन्होंने रोका हुआ है, जो पानी आता है ना, जो बरसातों में पानी बहता है पहाड़ों से, तो उसको उन्होंने वो बना के उसको कुंडी बोलते हैं उसको। हाँ, तो बहुत बड़ी है वो, तो उसमें बहुत मज़े किए हमने। उस पहाड़ है, पहाड़ से कूदते थे फिर कुंडी में। इट यूज्ड टू बी लॉट ऑफ फन। सो येस, खान साहब की जो बर्थडे सेलिब्रेशंस हैं वो लंबी चलती हैं, 7-8 दिन चलती हैं। उसमें लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि उसमें फैमिली का हर मेंबर होता है। एवरीबॉडी इज़ देयर थ्रू आउट। उनकी माँ, उनके सलीम अंकल, बेबी अलवीरा, अतुल, ऑल एवरीबॉडी इज़ देयर थ्रू आउट दैट 7-8 डेज़। मतलब वो तो कंपल्सरी आपको रहने रहना है। एक तो आदमी निडर है, ही इज़ फियरलेस। और दूसरा ये कि ही इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन, वेरी ऑनेस्ट पर्सन। जो दिल में है वही मुँह पे है। वो 2 बात मैंने कभी नहीं सुना कि उससे कुछ बात बोली, उससे कुछ बात वो, एंड ही हैज़ द गट्स टू से एनीथिंग और एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ एनीवन। मतलब उसमें ये नहीं है कि मैं इसको बात बोल सकता हूँ, उसको नहीं बोल सकता। ही सेज़ अगर उसको बोलना है ना, तो सबके सामने बोलेगा। तो ये जो जो उसकी फियरलेसनेस है ना, दैट्स व्हाई ही इज़ सो डिफरेंट। वो दैट्स व्हाई बिकॉज़ ही डज़न्ट केयर। मुझे सच बोलना है, मुझे ये बोलना है, मुझे करना है, तो मुझे करना है एंड आई विल डू इट। ही इज़ अ ग्रेट गाय, आई विल टेल यू। ही इज़ सच अ होस्ट, मतलब आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि यू आर मीटिंग सच अ मेगा स्टार। आप जो देखते हैं वो दैट इज़ नॉट रियल सलमान। ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी सिंपल मैन विथ वेरी सिंपल नीड्स। वो कोई उसमें बहुत एक्सुबरेंस नहीं है लाइफ में। बहुत सिंपल है, वो सिंपल खाना, ही ईट्स सिंपल फूड, ही ईट्स हैज़ अ वेरी सिंपल लाइफ़स्टाइल। ऐसा कुछ फन-फेयर नहीं है, जैसे वो लोगों ने बंगले बना लिए, ये बना लिए। ही इज़ हैप्पी विद हिज स्पेस एंड ही एन्जॉयज़ दैट स्पेस। सो जो भी जाता है वहाँ पे उनका मुरीद हो जाता है, बिकॉज़ द वे ही होस्ट। अब आई रिमेंबर सलीम अंकल भी बहुत बड़े होस्ट हैं। आई रिमेंबर एक बड़ा अच्छा किस्सा है कि कोई प्रोड्यूसर है, उनको साइन करने आया था सलमान खान को, तो डे टाइम था। तो जो उनके जो जो उनका जो फार्म हाउस में जो टेबल है खाने की, वो करीब 20-25 चेयर्स हैं। इतनी लंबी टेबल है, 20 से 25 चेयर्स लगती हैं। तो लंच टाइम हो गया, तो उन्होंने बोला प्रोड्यूसर को, आइए खाना खाते हैं। तो जब वो आए तो टेबल देख के ही जस्ट वो फ्लैबरगास्टेड, मतलब वाज़ डम्बफाउंडेड कि इतना खाना। तो तो सलीम अंकल ने बड़ी कमाल की चीज़ की। कह मियाँ खाइए आप, हमारी कौम तो खाने में बर्बाद है। आप खाइए। सो इट्स लॉट ऑफ फन, वहाँ पे जाना, वहाँ पे टाइम स्पेंड करना विद दैट फैमिली, स्पेशली सलमान एंड सलीम अंकल। उनकी बातें सुनते थे, उनके किस्से सुनते थे, उनकी इतना विज़डम है उनकी बातों में, इतना मज़ा आता था, इतना कुछ लर्न करने का मौका मिलता था। तो वी यूज्ड टू बी देयर। मैं और अतुल तो वहीं बैठते थे उनके बगल में। जहाँ भी वो बैठते थे, उनके बगल में बैठते थे, उनकी बातें सुनते। बेसिकली इज़ अ फन लविंग गाय, हैप्पी गो लकी। आप देखिएगा मैक्सिमम वो ही इज़ द वन हू स्माइल्स। हालाँकि हल्का-सा एक एटीट्यूड रखते हैं वो, लेकिन यू विल सी हिम स्माइलिंग वेरी ऑफ्टन, बिकॉज़ ही इज़ अ वेरी खुशदिल आदमी, हमेशा खुश रहते हैं। अब जैसे हमारी तो बहुत खींचते रहते हैं वो। तो क्या होता है कि कोई शॉट देने के बाद जाते थे मॉनिटर के पास या एनालिसिस के पास, जो गो एंड सी द शॉट की शॉट कैसा हुआ। तो ये पीछे खड़े होते हैं। अच्छा, अपने आप से इम्प्रेस हो रहे हो? हाँ, अपने आप से। तो ऐसी माने ही इज़ ऑलवेज़, ही हैज़ दिस विटी लाइन्स एंड ही हैज़ दिस काइंड ऑफ। तो आई डोंट थिंक कि कोई फ़िल्म उसके उनके उनके उनको जस्टिफाई कर सकेगी एज़ अ मैन, बिकॉज़ ही इज़ अ ही इज़ अ अगर मैं ये कहूँ कि अगर 2 शब्द में अगर डिस्क्राइब करना पड़े मुझे सलमान खान को, तो मैं ये कहूँगा कि ही इज़ एज़ अ ह्यूमन बीइंग, आई थिंक ही इज़ अ वेरी रेयर ब्रीड। मतलब मैंने ऐसा इंसान
और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना आपको लगता है कि इज़ अ वेरी टफ मैन, बट बाय हार्ट इज सच अ सॉफ्ट मैन, सच अ सॉफ्ट मैन। हम लोग ये हैदराबाद से आ रहे थे, रात को करीब 10:30-11 बजे की फ्लाइट हमारी लैंड की, वी शूटिंग इन हैदराबाद, वी ऑल वर कमिंग। तो रास्ते में ना ही सॉ समवन, एक डिसेबल्ड बच्चा था। वो जो पहले आता था वो गैस सिलेंडर्स की ट्रॉली जो होती थी, जिस पे सिलेंडर रख के आप मूव करते थे, तो ही वाज स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट एंड सेलिंग दोस ट्रॉलीज। तो इधर गाड़ी रो, गाड़ी पीछे की, उसके पास गया, वो देख के आधा बेहोश हो गया इनको, सलमान खान को। सर रिलैक्स, सर कि तेरे पास कितनी ट्रॉलीज है ऐसी? कहता मेरे पास तो पूरा ट्रक है। तो कल मैं एसएनडी कॉलेज में शूटिंग कर रहा हूँ, ट्रक लेके वहां पे आ जा। ही गॉट द ट्रक, कम से कम उसमें 150-200 ट्रॉली लेके आया उस ट्रक में, पूरे यूनिट को बांटी, पूरे यूनिट को वो गैस ट्रॉली पूरे यूनिट को बांटी। एंड बिकॉज उसको ये लगे कि मैंने बेचा है, मैंने किसी को फेवर नहीं किया, तो सबसे बोले पैसे दो, पैसे दो, सबको पैसे। तो आई मीन दिस गाय, सो दिस इज कॉल्ड चैरिटी। मैं समझता हूँ कि एक अलग तरह की चैरिटी है, एंड ही हैज लॉट ऑफ फीलिंग फॉर पीपल। आप अगर कोई जेन्युइन आदमी उसको दिख जाए कि वो लगे कि ऐसे तकलीफ में, परेशानी में, तो ही विल नॉट गो एंड कह सुनो इधर आओ हम तुम्हारी मदद। नो, ही विल क्वाइटली एंड डू हेल्प हिम, ही क्वाइटली हेल्प हिम, ही विल नॉट पोज हिमसेल्फ की दुनिया को बता के मैंने हेल्प की। एंड सलीम अंकल भी यही कहते हैं कि अगर किसी की मदद करनी है तो ऐसे मत करो, ऐसे करो, दैट्स अ रियल वे ऑफ चैरिटी। तो ये बात तो उन्होंने अपने फादर से सीखी है। सलीम अंकल बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है सलमान खान की। सलीम अंकल की स्ट्रेंथ अब देखिए उनकी, बिकॉज ही इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। सलीम अंकल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है एज अ पर्सन, ही इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। सो जो स्ट्रेंथ सलमान खान में है वो सलीम अंकल से काफ़ी मिलती है उनको स्ट्रेंथ। और आई थिंक दे हैव अमेजिंग बॉन्डिंग बिटवीन फादर एंड सन। आज के टाइम में इन दिस मॉडर्न डे एंड एज वेयर चिल्ड्रन डोंट हैव टाइम फॉर देयर फादर, आई थिंक Salman spent a lot of quality time with his father, his mother. He gives time, he gives them importance, so which is very rare, I feel. सलमान तोहफा तो क्या ही दे सकते हैं हम सलमान खान को, लेकिन आई रिमेंबर वी वर शूटिंग फॉर औजार, तो माई वाइफ हैड गॉट अ कैप। मेरी वाइफ मेरे लिए कैप लेके आई थी, एक पी कैप, तो उसको पसंद आई कैप, तो मैंने वो कैप दे दी उसको। वो आई रिमेंबर दैट कैप आई हैव ऑलरेडी गिवन, ही इज गिवन मी सो मेनी, बहुत कुछ दिया उसने। कभी भी कुछ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब यू नो कि कुछ बोला कि यार ये क्या है। आई स्टिल रिमेंबर, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिएट हिज इमेज, बट दिस इज द वे ही इज। हम लोग गए थे फार्म हाउस, जब मेरी बेटी जो है छोटी सी थी, शी वाज हार्डली 3-4 years old, तो उनके फार्म हाउस पे एक बहुत बड़ा सा वाज रखा था, चाइनीज वाज जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं ना, कॉर्नर वाज, वो रखा था। खेलते खेलते उसका पैर लगा, वाज टूट गया। तो मैं तो आई वाज रियली पैनिक, मैंने चिल्लाया, मैंने कहा मरी व्हाट आर यू डूइंग? तो ही जस्ट शट अप। तो बच्चे को डांटना नहीं कभी भी। सी पिक्ड इट अप, उसको एटीवी बैठाया, घुमाया, चक्कर उक्कर दिलाया, और कहता डोंट वरी यार, ये तो चीजें आती रहती, इसमें क्या है। बट आई एम टेलिंग यू दैट यू नो ही इज नॉट अ मटेरियलिस्टिक पर्सन। वो दिल का गेम है उसका, जो दिल से जिसको चाहता है वो दिल से चाहता है। बच्चा और बुला के बच्चों से मिलते हैं कि हाँ क्या कर रहा है तुम्हारा, यानी मजे की बात है, आपकी जिंदगी में इन्वॉल्व है। जब भी मिलेगा ना, रास्ते भी मिलेगा, जैसे नेक्स्ट टाइम मुझे मिला तो लास्ट टाइम क्या बात हुई थी, मेरी बेटी क्या कर रही थी, मेरा बेटा क्या कर रहा था, हाउ द सिचुएशन इन द फैमिली, ही इज कंसर्न अबाउट एवरीवन। And very unfortunate he doesn't have a family, उनकी अपनी फैमिली नहीं, लेकिन he is a basically family man. He is a family man. देखिए आप कहीं भी जाए, कहीं भी टूर पे जाए, कहीं भी जाए, फैमिली साथ में रहती है, the family is with him all the time. I think he is a very matured person. और उनके करियर में तो कितने उतार चढ़ाव आए, कितने अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन he keeps it to himself, अपने आप में रखते हैं। वो ज़्यादा ना तो दिखाते हैं, ना तो आउटरीच करते हैं कोई चीज़ को, या ना तो कोई किसी पे कमेंट देते हैं। आपने देखा इतना सब कुछ हुआ, कोई कमेंट नहीं। ही डज हिज वर्क, एंड सबसे बड़ी बात है कि ही लव्स हिज वर्क, ही एंजॉयज। ही सेड कि यार मेरा पता कि मैं शूटिंग पे जाऊँ, मैं काम करूँ। आपको लगता नहीं होगा ऐसा, बट ही एंजॉयज हिज वर्क, वो अपना काम एंजॉय करता है। तो उसका उनको लेना देना नहीं सब चीज़ों से, जब चल रहा है कंट्रोवर्सी से, कुछ लेना देना नहीं।
ही एंजॉयज हिज वर्क, ही एंजॉयज हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी जीते हैं, मज़े से जीते हैं, खुश रहते हैं, दैट्स द बेस्ट पार्ट।